ना बहना होता क्या है? मेरे पैर से चला नहीं जाता, बहुत दर्द हो रहा है। जब बहुत दर्द होता है पैर से चला नहीं जाता। और कहाँ दर्द होता है? एडी से लगा के ऊपर, एडी से लगा के हृदय तक, हाँ। गले तक भी होता है, हाँ, ऊपर सिर में भी जाता है। सर में भी जाता है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर तो बस कभी कोई एक बताते हैं कि वो सर्वाइटिका है। सर्वाइकल, सर्वाइटिका नहीं, सर्वाइकल। सर्वाइकल है, साइटिका भी बताया। हाँ जी। और क्या बताया? नसों की प्रॉब्लम बता दी। नसों की प्रॉब्लम। कितने दिन से दवाई दे रहे हैं? कम से कम अब तो मैंने छोड़ रखी दवाई, अब तो मैं देसी दवाई बना रही हूँ। अब देसी दवाई में क्या बना रखा है बहना? ये सियागूंद है हाँ, और मेथी और एक और अलसी के बीज। अलसी के बीज। इससे आराम पड़ा आपको? नहीं, अच्छा, अभी कहाँ दर्द है? कहीं नहीं। कहाँ गया? क्यों? दर्द गया कैसे ये बता। एक यहाँ भी हमन करवा। या हवन तो हुआ ही नहीं। यहाँ आई है तू, यहाँ आई ना, माँ उतारा करा के आई, यहाँ तो मेरे पास आई। हाँ जी। हाँ, और मैंने तेरा अभी जाप भी नहीं किया, तो तेरे सारे दर्द गए कहाँ बताना जरा। तू मेरे सामने खड़ी हुई, मैंने तुझे डांट पिलाई कि नहीं? हाँ। क्या पिलाई? डांट पिलाई हुई। डांट पिलाई जोर से, और तेरे को धमकाया। और दर्द कहाँ है? कहीं। कहाँ गया दर्द? जो धमकाने से चला गया वो आगंतुक उन्माद था, वो भूत प्रेत पिशाच था जो मनु भैया की आंख में देख के डरता है, जिसकी पिंडलियां कांपती है। वो भाग गया, वो शरीर में रहता है, उससे सारे दर्द रहते हैं। ठीक है ना? और वे जो किस में जीते हैं? वे जो उनसे भी ज्यादा उन्माद में जीते हैं, जो समझते हैं कि हमारे पास सफेद कोट है, हमारे पास एक बड़ी डिग्री है, हमने 5 करोड़ रुपया लगाया है। वे इसका इलाज कर रहे थे और उनको पता है नहीं कुछ भी। ये नहीं पता कि ये डांट से जाने वाला दर्द है, ये तुम्हारी मशीनों में नहीं आएगा। और तुम्हारा कितना पैसा लगा था बताना जरा? बहुत लगे होंगे, कम से कम 30,000 रुपये लगे। 30,000 रुपये लगे। इस बहन के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। अगर ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे घर की होती और व्यवस्थित होती और किसी IAS के घर की पत्नी होती या बेटी होती, तो इसके ऊपर अब तक कई लाख रुपया लग चुके होते। खामी कहाँ है? खामी है चिकित्सा जगत में। चिकित्सा जगत में खामी क्या है? कि खामी ये है कि हमें जो आगंतुक उन्माद से रोग होते हैं, दोष होते हैं, वो हमारे शरीर में ठहरता है। उसको हमें क्या बता दिया जाता है? क्या बताया जाता है उसको हमें ये बताया जाता है कि आपको फला फला रोग है। जैसे इसको साइटिका बता दी, यही तत्व अब पूरे शरीर में फैल जाएगा तो दूसरी तरफ के भी रोग गिना दिए जाएंगे। माइग्रेन तो नहीं बताया ना अभी? ये बता दिया, माइग्रेन नहीं बताया। और जब ये दर्द की दवाई लंबे समय तक करती तो फिर इसको बताते कि आपको भ्रम की बीमारी है, जिसमें दर्द तो है, तुम बता भी रहे हो, हम दवाई दे भी रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये रोग नहीं है। तुम्हें क्या है? भ्रम है रोग का। रोग तो है ही नहीं, तो क्या है? रोग का भ्रम है। इसको कहते हैं सीजियोफ्रेनिया। सीजियोफ्रेनिया बोलते हैं इसको, हाँ जी, है ना? और फिर अगर यही तत्व से इसका सर घूमने लग जाए तो ये कहेंगे तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कर रही है। यही तत्व ऊपर आएगा, ऐसे राउंड मारेगा, तुझे इसके आने जाने का पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है 24 घंटे में एक बार अपने आप ठीक हो जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता डॉक्टर के क्यों जाना है, समझ में नहीं आता अलसी के लिए क्या करेंगे। इसमें दर्द है कहीं? भाग के दिखा, चल। कौन है इसके साथ? कौन है? हाँ बता, क्यों लाई है इसको यहाँ? क्या लगती है तेरी? बहन है जी मेरी। बहन है। तू क्यों लाई है इसको यहाँ? तेरा क्या हुआ ऐसा तू इसको यहाँ लेके आई है? तुझे क्या होता था? मेरा दर्द रहता है पूरे कहाँ शरीर में, पे? पूरे तो इसको भी पूरे शरीर में रहता है। तुझे कौन कौन से रोग बताए? शरीर। हाँ, और वही बताया था क्या नाम जी यहाँ इंसान को इस आधुनिक चिकित्सा ने जो कहती है कि मैं विज्ञान हूँ, उसने धसा दिया है गले पे। आदमी मेहनत से पैसा कमाता है, चलता कहाँ पता है? एलोपैथी चिकित्सा। एलोपैथी चिकित्सा ऐसी डायन है जो सारी महंगाई की बाप है। एक एलोपैथी चिकित्सा से महंगाई बढ़ी है और किसी से नहीं है। आम आदमी इतना पैसा जरूर कमाता है कि वो अपने घर का गुजारा चला सके। प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पैसा है और इतनी उससे उम्मीद है कि वो अपने घर का गुजारा चला लेता है नौकरी करके। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दिहाड़ी की। लेकिन उस पैसे को चिकित्सा जगत खाई जा रहा है, चिकित्सा जगत खाई जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है। अभी सांसद में भी एक नेता ने जो सांसद है उसने बताया कि इस चिकित्सा में करोड़ों भारतीयों को गरीब बना दिया। कितने लोगों को? करोड़ों को। एक आध को नहीं बनाया। भारत में गरीबी ढांकने का मतलब ये चिकित्सा है जो आधुनिक भी है और अंधी भी है। मतलब रोग है नहीं और दवाइयां परोस रही है। जैसे कैंसर का कोई इलाज नहीं है,
लेकिन कैंसर पे इस भारत के लोगों के करोड़ों अरबों रुपया खाए जाते हैं, करोड़ों अरबों। तो ये क्या है भाई, ये क्या है बताइए, ये क्या चल रहा है जिसका इलाज नहीं, उस रोग पे करोड़ों अरबों रुपया खाए जा रहे हैं, तो ये ठीक होगा नहीं। अभी एक डॉक्टर की मैंने कल वीडियो डाली थी, उसकी 2 क्लिप मैंने डाली है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आईसीयू में उसको इंटेलिजेंस शेयर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आईसीयू की पूरी फॉर्म नहीं पता मुझे, ना मैं जानना चाहता हूँ ना मुझे चाहिए। बता रहे हैं कि 100% मरीजों में से 50 तो ऐसे हैं जिनका हमें पता है कि ये मरने वाला है, और फिर उनके 70-70 लाख रुपए लेके खा लेते हैं, पता नहीं है मरने वाला है। ये नहीं कहते घर ले जाके भाई इसको मेरे को कुरान सुनाओ, ये नहीं कहते घर ले जाके इसको गीता सुनाओ, ये कहते हैं तुम यार रुको, हम तुम्हारी जेब खाली कर रहे थे, जेब की सर्चिंग कर रहे थे, जेब करना क्या चोरी करेगा, तो चोरी यहाँ हो रही है, हम तुम्हारी जेब खाली कर रहे थे, ठीक है बिकवा लेते हैं जो तुम्हारा बिकवाना है, जब जाना यहाँ से, जब हम संतुष्ट हो जाए, जब हमारा पेटा भर जाए, उससे पहले कोई दर्द नहीं। अभी ना इसका जाप किया ना कुछ किया, डांट मारी है, क्या मारी है, डांट। जैसे थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने किसी को खड़ा कर दिया जाए, उसने पहली चोरी की हो, इंस्पेक्टर साहब डांट मार दे और वो उस दिन से कसम खा ले कि डांट में ही जब मेरा पेशाब निकल गया तो चोरी क्यों करूंगा, नहीं जी, तो फिर वो कभी चोरी करेगा नहीं। ऐसे तो डांट में जो अंदर का दर्द था वो डर के भाग गए, और वो आता है जाता है, उसके आने जाने का पता चलता है। इस दर्द को छिटकियां चलती है शरीर में, चलती है, झंझनाहट होती है ना, वो झंझनाहट चलती है, वो उस रूप में तत्व आगत को बर्बाद कर देती है। महर्षि चंद्र ने इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है, लेकिन भला हो हम इस संदेह में जी रहे हैं कि एक डॉक्टर जो पीएमएस कहलाता है और सोचता है कि आयुर्वेद का आयुर्वेद को आगे बढ़ाने वाला हूँ, वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने वाला हूँ, आयुर्वेद को वो जड़ से नष्ट करने वाला है, क्योंकि वो आदि चिकित्सा अंग्रेजी करता है, और तो बहुत सारी दवाइयों में वो दर्द की दवाइयां मिला देता है ताकि आदमी का दर्द गायब हो जाए। ये चल रहा है भारत में और कुछ नहीं चल रहा है। इंसान की कोई कीमत नहीं रही है, एक ही चीज की कीमत है, साम दाम दंड भेद, अगले का पैसा कैसे ही आए, कितने ही करने पड़े अगले में छेद, हमारे घर में आ जाए। देखिए चिकित्सा का कितना भेद, आदमी को रोग ना हो फिर भी दवाई। ऑपरेशन किस चीज का बोला था बताइए तो, एडी का ऑपरेशन करके क्या करेंगे, एडी मार जमीन पे, मार जोर से मार, जोर से मार, जोर से मार, मैं देखता हूँ दर्द कहाँ है, मारने का ही दर्द होगा, दर्द कहाँ है, नहीं एडी में कहीं हाथ भी ना लगाया जाए, हाथ भी ना लगाया जाता था, एडी का ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के कितने पैसे बताइए। वो तो सरकारी में ही था, मैं डॉक्टर पहले नाट गया था कि आप ऑपरेशन तो करवाओ, नहीं ना करना। सरकारी में था इसलिए मना कर दी डॉक्टर ने, प्राइवेट वाला होता तो एडमिट कर लेता, कहता कल तक तो एडी फट जाएगी, जल्दी करा ले इलाज। मैं सब जानता हूँ मेरे भारत की माताओं बहनों के साथ क्या, मैं सब जानता हूँ, रो नहीं सकता, मैं सब जानता हूँ कि इस एलोपैथी ने लोगों के चिखड़े चिखड़े उड़ा दिए हैं। इसकी जरूरत हमें 10% है, और ये हमें दी जा रही है कितने परसेंट, 210%। दिवाला दिखा दिया इस चिकित्सा ने हमारा, बर्बाद करके छोड़े। ये बैन वाले पीछे पड़ गई है, ये महंगाई नाम की है, इसकी भारत में गरीबी परोस दी है, चक्कोर से जो है उन्माद उठा गया है, हम असंतोष बना गए, डरते हैं कि कहीं हॉस्पिटल में पैर रखा जाए तो हमारी जेब में जितना मेहनत का पैसा है वो है ना। ऐसे आपका कौन सा रोग हो गया, पूरे शरीर में, हाँ गठिया बता दी कितने, और ये भी बता दिया साथ में जीवन भर इलाज करना पड़ेगा, और ये भी बता दिया जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और इसका 2.5 लाख का इंजेक्शन भी है, वो इंजेक्शन को नहीं लगाया 15 साल से, उल्टियाँ भी आई, डॉक्टर के इलाज 15 साल से हो गया, हो गया कहाँ के ठीक हुई, शनि धाम में आके ठीक हुई। ये आतंकी उन्माद से था, गठिया बारे के इस विश्व में सबसे ज्यादा मरीज केवल शनि धाम में ठीक हुए। लिखित में रिकॉर्ड है, लिखित में हम भैया के पास कैसे रिकॉर्ड है, लिखित में फोन नंबर और उसके साथ लिखित में रिकॉर्ड है। और आपने कल देखा होगा सोराइसिस के कई मरीज ठीक हुए, ये भी लिखित में रिकॉर्ड है मेरे पास, लिखित में रिकॉर्ड। किसी को देखना है आगे देख ले, 2000 फल भरे हुए जिनमें से गठिया बाई के 100 फल है, 100 से ऊपर कि 100 से ऊपर वो 2 महीने के अंदर केवल, और कोई भी हॉस्पिटल दिखाए भारत का कि उसने ये उपलब्धि हासिल कर लिया कि दुनिया के सब तरह के रोगी ठीक कर दिए हो। 30 डिग्रियां बना दी, 30 डिग्रियां
मालिश करने से चले जाते थे और आपके घुटनों में कभी भी तत्व नहीं ठहरता था। एक दिन मनु भैया को दुनिया याद करेगी, तत्व नहीं ठहरता था और तत्व ठहर भी जाता था घुटने में रेत आदि का। वो तत्व मालिश करने से नहीं ठहरता था। हम पहले से ही रगड़ते रहते थे एक दूसरे को। पिता की कभी कमर दबाई जा रही है कि कभी पैर पोछे जा रहे हैं, कभी अंगूठे चटकाए जा रहे हैं, बहुएं सास की सेवा कर रही है कि इसमें कोई मलिन तत्व ना ठहर जाए। और अब हमें एक डॉक्टर दे दिया गया है, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, ये मालिश की ये कर लेंगे, तुम्हें नहीं करना, तुम तो बस पैसे दो कमा। ऐसे ही हो रहा है कि जैसे आप बच्चा पैदा करो, स्कूल में तो टट्टी भी वही करा लेंगे, पेशाब भी वही करा लेंगे, आप बस पैदा करके पैसा कमाओ और पैसा देते हैं। कहाँ से बचे, कैसे बचे, समझ में नहीं आता है। मैं भी दुखियारा हूँ, तुम भी दुखियारा हो। आओ गरीबों करो पुकार, निर्विकार वो अद्भुत द्वारा ले जो। कब तक चिल्लाएंगे, कब तक बिलबिलाएंगे, कब तक रोएंगे, कब तक बिलखेंगे, समझ में ही नहीं आता। क्योंकि हमारी धुरी ही कमजोर कर डाली है। ये कोई चिकित्सा नहीं है 10%। अच्छा 2 बूंद पोलियो में पोलियो ठीक हो जाता है, 2 बूंद दवा में पोलियो ठीक हो जाता है। माइग्रेन चल रहा है जीवन भर, गठिया पाई चल रहा है जीवन भर, ये कौन सी चिकित्सा है? ठीक है, ये कौन सी चिकित्सा है कि सर्वाइकल चल रहा है जीवन भर और ऑपरेशन तक पहुंचाती है? ये कौन सी चिकित्सा है कि एक ऑपरेशन करते हैं और दूसरी बीमारियां लग जाती है, खड़े भी नहीं हो पाते? ये कौन सी चिकित्सा है जिसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो? और आर्थिक नुकसान तो इतना कि भारत गरीबी की ओर जा रहा है, भारत का आदमी। पिता ने सारी जिंदगी में 50 लाख रुपए कमाए, अंतिम समय में ये चिकित्सा उससे 70 लाख रुपए छीन हुई है। वो क्या देने जाएगा अपने बच्चों को? उसको कौन याद करेगा, बताना जरा। तो पिता से उसकी वैल्यू छीन ली, ठीक है, माता पिता से उसकी वैल्यू छीन ली। जैसे डॉक्टर ये जितने मरीज हैं उनमें से 50 मरने वाले हैं, लेकिन जिसका पक्का पता है सारे ओपन फेल हो गए, उसको भी आईसीयू में रखा जा रहा है ताकि बिल बनाया जा सके और उनको लूटा ठगा जा सके। ये कोई चिकित्सक नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी मानव को उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लूटता है, वो चिकित्सा तो कतई नहीं हो सकती जो आदमी को ईश्वर तुल्य बनाती है। इसलिए भूल जाओ ऐसी चिकित्साओं को। अगर आपको इस तरह के कोई कठिन रोग है जिसमें आपको समय मिला हुआ है, तो पहले अपने मनु भैया को दिखा लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। जय श्री।